बुलबा के बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम लोग बैठे हुए कृष्ण कुंड पर। यथा नाम तथा गुण, जैसा भगवान का नाम, भगवान के नाम से ही युक्त ये कुंड है। कृष्ण नाम रटते ही जीव को अत्यंत अनंत कोट आनंद की प्राप्ति होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का ये नाम समस्त क्लेशों को दूर करने वाला है, सभी आपदाओं को दूर करने वाला है। और ब्रज के प्रमुख कुंडों में कृष्ण कुंड का नाम भी आता है। कुंड के दर्शन करने मात्र से ही जीव के समस्त जो पाप हैं, जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा महाराज यहाँ के रसिक जनों का ये मानना है। कृष्ण कुंड की अनुपम लीला यहाँ पर आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि भगवान ने कृष्ण कुंड को कैसे प्रकट किया। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड और डगर बुहारत सावरो जय जय राधा कुंड। तो आप सब लोग जानते हैं कृष्ण कुंड, राधा कुंड की महिमा जो अपने आप में ही निराली है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये उस समय की बात है जब भगवान स्वयं साक्षात श्री हरि कृष्ण रूप में यहाँ ब्रज में पधारे। तो कंस के द्वारा भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस भेजा गया, जिस राक्षस का नाम था अरिष्टासुर, जो यहाँ बछड़े का रूप धारण करके आया। और श्री ठाकुर जी की ऐसी दिव्य लीला हुई, श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, भगवान के द्वारा उसका वध हुआ। और जब भगवान के द्वारा उसका वध हुआ तो श्री ठाकुर जी महारानी श्री राधिका के साथ जब यहाँ इस स्थान पर अपनी निकुंज की लीला को करने के लिए पधारे, तो श्री राधा जी ने कहा, कृष्ण आपके द्वारा यहाँ पर एक धर्म रूपी वृषभ का वध हुआ है, बैल का वध हुआ है, तो आपको गौ हत्या का पाप लग गया है। तो जब भगवान ने विचार किया कि मुझे गौ हत्या का पाप लग गया है, तो भगवान ने यहाँ श्री नारद जी को बुलाया। और आप लोग सब जानते हैं नारद जी, नारम ददाति ज्ञानमिति नारदः, जीवों को ज्ञान देने वाले श्री नारद जी महाराज जो भगवान के मन भी कहे गए हैं। तो भगवान जो सर्वेश्वर हैं, उन्होंने श्री नारद जी को यहाँ पे बुलाया और नारद जी के समक्ष जो अपने भाव को प्रकट किया। जब नारद जी ने विचार किया कि स्वयं श्री हरि और इस गौ के पाप से युक्त हो गए हैं, तो नारद जी ने कहा, भगवान यद्यपि आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया, मेरे ऊपर अनुग्रह किया, तो मैं अपनी मति के अनुसार आपको उपाय बताता हूँ कि पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं,
आप उन समस्त तीर्थों को, समस्त नदियों को यहाँ आवाहित करो, और जब वो यहाँ पधारेंगे उस जल में स्नान करने से आपके जो पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। गौ हत्या का जो पाप है वो दूर हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से, जैसे छोटे छोटे बच्चे और किसी लकड़ी से खेलते हुए और जब भूमि में गड्ढा करते हैं, पृथ्वी में गड्ढा करते हैं, ठीक श्री ठाकुर जी ने वही लीला यहाँ पर की। अपनी बांसुरी से श्री ठाकुर जी ने यहाँ पर आकर के अपनी बांसुरी से गड्ढा किया, और भगवान की ऐसी लीला हुई कि भैया गड्ढा करके श्री ठाकुर जी ने पृथ्वी के समस्त तीर्थों को, सब नदियों को यहाँ आवाहित किया, आमंत्रित किया, और समस्त तीर्थों ने जब आकर के यहाँ एक रूप हो गए, एक रूप में, एक रस में प्रकट हो गए, तो भगवान के द्वारा निर्मित जो कुंड है उसका नाम कृष्ण कुंड रखा गया। और आप जो सामने देख रहे हैं वो राधा कुंड है। जब किशोरी जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी के कर कमलों के द्वारा और ये कृष्ण कुंड निर्मित हुआ है, तो राधा रानी के मन में भी भाव हुआ कि जहाँ कृष्ण हैं वहाँ श्री राधा हैं, जहाँ श्री राधा हैं वहाँ श्री कृष्ण हैं। तो समक्ष बग्रह से जब हम साथ रहते हैं, यद्यपि दोनों एक ही हैं, तो श्री राधा जी ने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर भी मैं अपने रूप में प्रकट होकर के आऊँ। तो जब ऐसा मनोरम भाव श्री राधा जी के मन में आया, तो राधा जी ने यहाँ अपने रूप से ही यहाँ ये राधा कुंड को प्रकट किया। तो महाराज आप लोग देख रहे हैं कि कृष्ण कुंड का जो रूप है ये कृष्ण वर्ण है, काले वर्ण का है। और आप जब दूर से राधा कुंड को देखोगे तो उसके जल को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह दूध की धारा हो, पूरे कुंड में दूध भरा हो, क्योंकि हमारी किशोरी जी वह श्वेत वर्ण की हैं। और इसी के साथ महाराज राधा कुंड और कृष्ण कुंड इन दोनों का निर्माण हुआ। रवे हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पुछ ले तू कदे में